सभी साथियों को मेरा नमस्कार। विज्ञान की इस सीरीज़ में ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनका क्वेश्चन का स्तर मॉडरेट रखा गया है। इसके चलते आप लोग 30 में से अपना स्कोर बताएं। लास्ट में आप लोग स्कोर बता। समय खराब ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन है? जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनमें मेन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन परत मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑक्सीजन अणु, ऑप्शन नंबर बी ओजोन अणु, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। इसका सही आंसर है ओजोन अणु, जिसका सिंबल होता है O3। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, जो एसिड रेन का प्रमुख कारण कौन सा है? एसिड रेन जिसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन है मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी ओजोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक ऊष्मीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? हिमालय का ऊंचा होना, समुद्र स्तर में वृद्धि, पृथ्वी का सिकुड़ना, सूर्य का ताप कम होना। तो इसमें देखिए, इसमें साफ नज़र आ रहा है। इसका सही आंसर होगा समुद्र स्तर में वृद्धि, क्योंकि इसके चलते जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं और समुद्र में जल भराव की स्थिति ज़्यादा हो रही है और समुद्र स्तर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए कौन उपयोगी है? शिकार, राष्ट्रीय उद्यान, शहरीकरण या प्रदूषण। तो इसमें से हमको जो पॉजिटिव आंसर मिलता है वो आपका बी रहेगा, राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किस में होता है? रेफ्रिजरेटर व एसी में, दवा बनाने में, उर्वरक में या जल शुद्धिकरण में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेफ्रिजरेटर व एसी में। जो भी आपकी ठंडी करने वाली चीज़ें, मशीनें, उपकरण होते हैं उनमें ये CFC गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन है? पत्थर, औद्योगिक अपशिष्ट, मृदा या रेत जमाव। तो इसमें भी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट को बड़े बड़े नालों के थ्रू नदियों में मिला दिया जाता है, जिससे आपका जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी परीक्षाएं जिनमें पर्यावरण और विज्ञान संबंधी क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी, 1985। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है? हर्ट्ज, पास्कल, डेसिबल या जूल। तो इसका सही आंसर है डेसिबल। एक सीमा के बाद जब ज़्यादा शोर होता है तो उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इमारत बनाना, प्रदूषण कम करना, सड़क चौड़ी करना या शिकार बढ़ाना। चूँकि हम लोग ये पर्यावरण से संबंधित सीरीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके उत्तर को समझना बहुत ही आसान है। उसका आंसर रहेगा प्रदूषण कम करना। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई, पशुपालन, बागवानी, वर्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये हमें बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम तय करता है? ये थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में देखने को हमें मिले हैं। तो इसका सही आंसर है आपका UNEP। क्वेश्चन नंबर 15, वनों की कटाई से किस गैस की मात्रा बढ़ती है?
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अमोनिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ये CO2 का अवशोषण करते हैं। चूँकि वनों की कटाई से पौधों की संख्या कम होगी या पेड़ों की संख्या कम होगी तो CO2 का अवशोषण कम हो जाएगा और उसकी मात्रा बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ देखा गया है? तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप एक बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या न्यून के बराबर है और वहीं पे ओजोन का छिद्र है जो सबसे ज़्यादा देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा है? जैव अपघटनीय, गैर जैव अपघटनीय, धातु या प्राकृतिक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर जैव अपघटनीय। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है? विवरण फंसने से, चुंबकीय तरंगों से, गुरुत्वाकर्षण से या ज्वार से? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण फंसने से। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है जबकि ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21, वाहन धुआं किस प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जल, मृदा, वायु या ध्वनि? चूँकि धुआं है ये आपका वायु पर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत में केंद्रीय निकाय है। सेंट्रल द्वारा एक बोर्ड गठित किया गया है जो आपके जो पॉल्यूशन कंट्रोल करता है। इसका सही आंसर होगा आपका CPCB। इसके फुल फॉर्म आप लोग देखना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है? अधूरा दहन, पूर्ण दहन, समुद्र या वन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधूरा दहन। क्वेश्चन नंबर 24, शहरी क्षेत्रों में सबसे आम प्रदूषण कौन सा है? मृदा, वायु व ध्वनि, जल या रेडियोथर्मी? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, वायु व ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 25, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत या मरुस्थलीकरण? सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसें। क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि प्रदूषण को कम करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? सड़क चौड़ी करना, साइलेंसर व वृक्षारोपण, ज़्यादा हॉर्न या रासायनिक छिड़काव? इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइलेंसर व वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 27, पीने के पानी का pH सामान्यता कितनी या यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5 से लेके 8.5 तक हमें पीने योग्य जल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, जल जनित रोगों में प्रमुख कौन सा है? अस्थमा, हैजा, मधुमेह या गठिया रोग? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा। क्वेश्चन नंबर 29, कोयला जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? बहुत ही सामान्य सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, वायु। और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? वृक्षारोपण, शिकार, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट? मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें और इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।